हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार और हमारी नोबल की एक्सपर्ट साइंस फैकल्टी प्रदीप पुनिया सर के साथ। साथियों, आपका सीईटी ग्रुप डी, हरियाणा सीईटी ग्रुप डी 4 शिफ्ट में कंडक्ट हो चुका है और एनटीए ने बड़े बेहतरीन तरीके से इस टेस्ट को कंडक्ट करवाया गया है, जिसमें समान लेवल रखा गया। सराहना करना चाहेंगे, बिल्कुल दिल से सराहना करेंगे एनटीए की कि आपने इतने अच्छे इस तरीके से हरियाणा के इस टेस्ट को कंडक्ट करवाया। बहुत बड़ा टेस्ट था, बहुत बच्चों की आशाएं थी। पहले बहुत सारी यातनाएं बच्चों को झेलनी पड़ती थी कि भाई एक शिफ्ट में कुछ लेवल है, दूसरी शिफ्ट में कुछ लेवल है। तो एचएसएससी बोर्ड को बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए एनटीए से और बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर करवाया गया। साथियों, बहुत बड़ी आशाएं बच्चों की जुड़ी हुई है, बहुत बड़ी भर्ती है, 13,500 वैकेंसी। तो आज इस वीडियो में हम आपको इसकी कट ऑफ के ऊपर बात करने वाले हैं और उस कट ऑफ का हमारे पास जरिया क्या है, सोर्स क्या है। तो देखो साथियों, हजारों बच्चे तो नोबल के टेस्ट दे के आए हैं, उनसे हमारी बात हुई है और बहुत सारे बच्चे हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने बताया है कि सर इतने नंबर बने, हमारे इतने नंबर बने। और जो बच्चे यहाँ एक्सीलेंट तरीके से पढ़ाई करते थे, उनके टेस्ट में बड़े अच्छे नंबर आते थे, उनके नंबर ध्यान में रखे गए हैं। और जिनके थोड़े मीडियम लेवल के आते थे, उनके नंबर भी ध्यान रखे गए हैं। तो उसी के बेस पे हम ये कट ऑफ का निर्णय पर पहुंचे हैं। और प्रदीप सर, सबसे पहले तो यही है कि बड़े अच्छे तरीके से पेपर कंडक्ट करवाया गया। इसमें आपकी भी कुछ राय हो? बिल्कुल सही सर। जैसे इतने बड़े लेवल पर जैसे 2018 के अंदर डी ग्रुप की भर्ती हुई थी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी। भाई 10-11 को जो एग्ज़ाम है उनको फ़ायदा नहीं हुआ, 17-18 को फ़ायदा हो गया। वो चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिली। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे 4 शिफ्ट हुई है, चारों शिफ्टों में बिल्कुल बस 19-20 का भी अंतर हम नहीं कह सकते। भाई 19-20 का भी अंतर हो, अगर वो भी अंतर है तो एक बहुत अच्छा काम कर रखा है अब की बार नॉर्मलाइजेशन। अगर किसी को ये लगता है भाई, जैसे पहले क्या है, बहुत सारे लोगों को जिसने 2018 का एग्जाम दिया था 10-11 को, ऐसा लगा था उनके साथ छल हो गया है, उनके साथ दिक्कतें हुई है। भाई उनको पहले नहीं पता था, 17-18 वालों को पहले पता लग गया था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। अगर किसी को ये भी लग रहा है हमारा थोड़ा सा टफ आ गया, तो कोई बात नहीं, नॉर्मलाइजेशन है ना, 1-2 नंबर का वैसे तो कोई फर्क है ही नहीं। कल वाले में और आज वाले में कुछ भी फर्क नहीं है, सेम लेवल है। बस कल इवनिंग का थोड़ा सा कह सकते हैं हम 1-2 नंबर का हो सकता है, वो नॉर्मलाइजेशन में हो जाएगा। कुछ भी समस्या यहाँ पे नहीं आएगी। इतने बड़े लेवल का जो एग्जाम, उसको इतने अच्छे से कुछ भी डाउट बच्चों का नहीं रहा भी हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। नहीं तो आज तक एचएससी ने जितने भी एग्जाम लिए, एचएससी का इतिहास रहा है, जैसे ही एग्जाम हॉल से बाहर निकलते बच्चे रोते हुए निकलते हैं बाहर, भाई ये हो गया, वो कर दिया, उनके साथ ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसी चीजें हमें देखने को नहीं मिली। सबसे बड़ी बात है, बच्चे एग्जाम देकर निराश नहीं हुए हैं, सब खुश होकर आए हैं, सब हंसते हुए आए हैं। सबसे अच्छी बात यह है, किसी भी कोई भी एजेंसी हो, उसके सबसे पहले तो यही बात उनको देखनी चाहिए भाई कोई भी बच्चा एग्जाम देके निराश ना हो, क्योंकि उसके पीछे उसकी लंबी तैयारी होती है, लंबे समय उसने क्या है उस तैयारी को दिया है। और जैसे ही वो एग्जाम हॉल से बाहर निकले और एग्जाम हॉल के अंदर उसकी जो निराशा है, वो निराशा कोई बड़ा कदम उठा सकती है उससे। तो इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखा एनटीए ने, और इसके लिए हम सल्यूट करते हैं एनटीए के, हरियाणा के अंदर इतने अच्छे तरीके से एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। और आगे भी एचएससी को ऐसी एजेंसी से एग्जाम करवाना चाहिए। ये नहीं जैसे सीटी मेंस का कराया था, 57 का ले लिया, 56 के अंदर 41% दे दिए सभी बच्चों के साथ, अब वही नहीं पता भर्ती है कहाँ पे, कई कोर्टों में गई है। बहुत शोषण होता है सर इससे बच्चों का, बहुत बुरा हाल हुआ था सर। हम तो देखो साथियों, हमसे बच्चे जुड़े रहते हैं, बड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं, और जब ऐसे सुनने को आता है कि 41 पेपर कल के ही उठा के दे दिए गए हैं, तो उन बच्चों के आंसू हमें दिखाई देते हैं। उन बच्चों मेंटली कितना प्रेशर झेल रहे हैं वो दिखाई देता है। इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए और एनटी ने बड़ा ध्यान रखा, तो सल्यूट है सर आपको। और साथियों, जैसे कि सर ने बताया कि 2018 में डी ग्रुप की भर्ती के साथ ऐसा हुआ था साथियों, 4 शिफ्ट बनाई गई थी। एक थी 11 और 12 तारीख की, 10 और 11, 10 और 11, एक 10 और 11 और एक 17 और एक 18। तो 10 और 11 के शिफ्ट में जो क्वेश्चन आई थे ना, वो एज इट इज क्वेश्चन उठा के 17 और 18 की शिफ्ट में दे दिए गए थे। यानी कि एक हफ्ते का फर्क था बीच में, और वही क्वेश्चन 17 और 18 को पूछ लिए गए। और उस भर्ती में 70% जो बच्चे थे वो 17 और 18 की शिफ्ट से लगे थे। यानी कि 11 और 12 की शिफ्ट वालों ने क्या कसूर किया था, बड़ा ही शोषण हुआ था उस टाइम पे। तो ऐसा अब कुछ भी देखने को नहीं मिला। बड़े खुश हैं हम इस तरीके से, और बड़े अच्छे तरीके से ये काम करवाया गया। तो आओ साथियों, एक बार जानते हैं कि
100 में से जो एक क्वेश्चन 0.95 का था और 5 नंबर आपको या तो फादरलेस के मिलने हैं या नॉन जॉब के मिलने हैं। तो हम देखते हैं कि कहां तक बच्चों से बात करने के बाद जो हमारे पास मैसेज आए हैं बहुत सारे बच्चों का, 1000 से 12 बच्चों का एनालिसिस करते हुए हम किस निर्णय पे पहुंचे हैं, एक्सपेक्टेड है। और यहीं पर आपको हम जब फाइनल लग जाएगी तो फिर से लेकर आएंगे कि इसी के आसपास आपका रिजल्ट रहने वाला है। इसके आगे आप बढ़ते रहोगे तो आप सिक्योरिटी में जाते रहोगे, बिल्कुल सिक्योर जॉब आपकी बनती जाएगी। तो प्रदीप सर एक बार बताएं कि जर्नल हो या एससी हो या एसटी हो या बीसीए हो बीसीबी हो, आप कहां तक कट ऑफ देखते हैं? बिल्कुल सर, लेकिन इस कट ऑफ से पहले हमें एक बात को ध्यान में रखना चाहिए, सरकार को इस बात का ध्यान में रखना चाहिए, इस एग्जाम के अंदर वो 33 से 34 हजार वो स्टूडेंट भी बैठे हैं जिसने सी ग्रुप का एग्जाम दिया था। वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड करेगा किसको, इस डी ग्रुप की कट ऑफ को, जो कि इस जॉब में लगने नहीं है, वो उनको लेनी सी ग्रुप है, वो इसको प्रभावित करेंगे जरूर। लेकिन सरकार से तो यही रहता है सर कि उन सी ग्रुप की भर्ती को हाँ भाई, यही आग्रह है सरकार से, भाई वो पहले सी ग्रुप को कंप्लीट करे उसके बाद ही डी का रिजल्ट निकाले, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रभावित होगी कट ऑफ डी ग्रुप की। और जो एवरेज बच्चे हैं, जो एवरेज स्टूडेंट है, जो एवरेज एस्पिरेंट है, उनको जॉब से हाथ धोना पड़ेगा और वो पोस्ट भी कुछ काम नहीं रहेगी, वो पोस्ट खाली रहेगी, क्योंकि उस सी वालों को तो सी में ही जाना है, डी में नहीं रहना, वो पोस्ट खाली रहेगी। तो लेकिन अभी हम सी का जो रिजल्ट है वो नहीं आया तो प्रभावित तो कट ऑफ होगी, लेकिन उसी प्रभाव के साथ हम कट ऑफ बताएंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट भी क्या है, वो एस्पिरेंट्स भी एग्जाम दे के आए हैं। तो हम अगर सी का पहले एग्जाम होता है, पहले रिजल्ट आता है, उनकी ज्वाइनिंग पहले होती है, तो कट ऑफ कुछ और रहेगी। अब हम वो कट ऑफ बता रहे हैं आपको जो सी ग्रुप वाले भी वो 33-34 हजार बच्चे हैं जो साथ में यहाँ पर प्रभाव डाल रहे हैं किसके ऊपर, डी कट ऑफ के, डी के ग्रुप के ऊपर, कट ऑफ के ऊपर, तो वो भी प्रभाव डालेंगे। वो प्रभाव के साथ ही में आपको बता रहे हैं अगर ज्वाइनिंग होती है उनकी तो बाद में कट ऑफ कुछ और रह सकती है, वो बाद में आपको बता देंगे। अगर उनकी पहले ज्वाइनिंग होती है तो यहाँ पे आपकी अलग अलग जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के हिसाब से हम क्वेश्चन बता रहे हैं, ना कि नंबर। 100 में से जितने क्वेश्चन ठीक है वो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। और एक बात, जैसे बहुत सारे एग्जाम में से हॉल में से निकलते बोल रहे हैं 85 प्लस है, 80 प्लस है, वो हॉल से निकलते 85 प्लस करेंगे, बस स्टैंड तक आते 80 प्लस हो गए उनके, और जैसे ही घर पे आएंगे वो 70 प्लस भी कहेंगे, देख लियो एक बार ठीक है या नहीं। क्योंकि एग्जाम हॉल में माइंड सेट कुछ है, घर आते आते माइंड सेट कुछ और है, एक हफ्ते तक माइंड सेट कुछ और है, और की आते हुए की आने के बाद कुछ और होगा। तो एक्चुअली जो चीजें वो अलग होती है और अपनी सोचने वाली चीजें अलग है। क्योंकि लंबे टाइम से मैं भी इस चीज से जुड़ा हुआ एग्जाम देते आ रहा हूं 2016 से, एग्जाम हॉल में अलग है, बस में अलग है, घर पहुंचने पे अलग है, और की आने के बाद अलग होता है। तो आपको एक्चुअल बताएंगे, जो आपको 80 प्लस 85 प्लस बोल रहे हैं वो कुछ नहीं है, जो आपकी कट ऑफ रहने की संभावना है वो कैटेगरी वाइज है। जैसे अपने यूआर है जो अनरिजर्व कैटेगरी है, पोस्ट भी, हाँ पोस्ट भी ज्यादा। अगर हम देखें इसको देखने से पहले, लेकिन यहाँ पे तो 13,000 पोस्ट, इससे पहले एसआई का एग्जाम हुआ था, वो भी नॉर्मली एग्जाम हुआ था, कोई ज्यादा हाई लेवल का एग्जाम वो भी नहीं था। 400 के करीब पोस्ट थी, 75-76 पे उसकी फाइनल गई थी। अब बोल रहे 80 प्लस, यहाँ पे देख तो लो 13,000 पोस्ट है, 80 प्लस कैसे निकाल दोगे यहाँ पे? वहां पे तो पोस्ट ही, अभी चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम आया, चंडीगढ़ 400 पोस्ट थी मेल की, हाँ मेल की 400 पोस्ट थी, और एग्जाम भी इसी लेवल का था, ज्यादा हाई लेवल नहीं था, वहां पर भी 75 पे जाए कट ऑफ अटकी है, और यहाँ पे तो 13,000 पोस्ट है, 80 प्लस कैसे निकाल दोगे? यहाँ पे जो एग्जैक्ट रहेगी, एग्जैक्ट जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है वो आपकी 70 से 72 के बीच में। अगर सी ग्रुप का रिजल्ट पहले नहीं आता है, अगर सी ग्रुप का जो रिजल्ट है वो पहले नहीं आता तो 70 से 72, अगर वो पहले रिजल्ट आ गया तो कट ऑफ और नीचे आएगी, क्योंकि उनसे प्रेफरेंस बढ़ाई जाएगी। भाई आप डी के अंदर लगना चाहते हो, नहीं कोई भी प्रेफरेंस नहीं बढ़ेगा डी के अंदर, वो सब सी के अंदर जाएंगे, तो आपकी 4 से 5 नंबर फिर कम होगी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा अच्छा समझा जाए, 65 प्लस में बिल्कुल ठीक है अगर सी की ज्वाइनिंग होती है। और हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं पहले सी को निकालो यहाँ से। उसके बाद दूसरी है जो कैटेगरी वो है ईडब्ल्यूएस।
ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है यहाँ से नीचे रहेगी। जैसे आप बोलोगे सर हरियाणा पुलिस में तो बराबर जाती है, हरियाणा पुलिस में क्या है एज फैक्टर है, वहां पे 5 साल की छूट मिलती है, यहाँ पे एज फैक्टर वाली बात नहीं है। यहाँ पे तो क्या है 42 साल उससे ऊपर कितनी एज की छूट लोगे, तो यहाँ पे फर्क रहेगा, और फर्क भी कम से कम 3 नंबर का जो फर्क है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो आपकी 66 से 69 तक आपको देखने को मिलेगी ईडब्ल्यूएस की। AWS के लिए उसके बाद जो बीसीबी है, बीसीबी और बीसी जो ए है, यहां पर 4 नंबर का फर्क रहेगा। जो बीसीबी है, बीसीबी का जनरल से 4 नंबर का जो फर्क है वो रहना ही रहना है। वो कितना होगा आपका, ये आपकी कट ऑफ रहेगी कितनी भाई, 65 से 68 संभावित है, ये क्वेश्चन है 65 से 68 है जो। और जो बीसीए है, बीसीए का जो रिजल्ट आपका रहेगा वो आपका रहेगा 64 से 67 का। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, एससी की। एससी की जो कट ऑफ है, एससी की कट ऑफ का जो फर्क है लगभग 8 से 10 क्वेश्चनों का जो फर्क है वो आपको देखने को मिलेगा एससी की कट ऑफ में। जो आपकी एससी की कट ऑफ है वो आपकी 61 से आपकी 63 के बीच में या 64 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। किसकी, एससी की। एसटी की कोई अपने पास क्या है भाई, एसटी कैटेगरी अपने हरियाणा के अंदर नहीं है, तो ये कट ऑफ रहने के चांसेस है। आपके क्वेश्चन है ये सारे के सारे, ना कि नंबर, ये सिर्फ क्या है क्वेश्चन है। अगर आपके इतने क्वेश्चन ठीक है तो आप सेफ जोन में हो, आपको पछाड़ने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। और विद जो सी ग्रुप के कैंडिडेट हैं उनके साथ है ये, यदि सी ग्रुप की भर्ती पहले क्लियर कर दी जाती है तो ये कट ऑफ जैसे कि सर बता रहे हैं 4 से 5 नंबर और कम आ जाएगी। तो बड़ा बेहतरीन है साथियों, इतना लेवल भी ज्यादा नहीं था पेपर का, क्योंकि वैकेंसी 13,500 है। तो बड़े अच्छे तरीके से, यानी कि जिन बच्चों ने अपनी एक तैयारी कंटिन्यू की पिछले 4 से 5 महीने से, वो यहां से नौकरी लेके जाएंगे। क्यों सर? बिल्कुल सर, यहाँ पे ये कट ऑफ है। आप कोई बोलेगा सर 50 जाएगी, 55 जाएगी, सर देखो झूठा दिलासा हम नहीं दे सकते, इतनी तो कट ऑफ जाएगी जाएगी अगर सी ग्रुप वाले हैं। आज सी ग्रुप वाले पहले जाते हैं तो 4-5 नंबर कम हो सकती है, तो झूठा दिलासा मन में ना रखे भाई मेरा 60 पे हो जाएगा, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ 60 पे हो जाएगा। एक बार आप 2018 वाली उठा के देखो, 18,000 वैकेंसी थी और एग्जाम का लेवल भी अच्छा था, अच्छा लेवल था एग्जाम का, उसमें भी आपकी 68 पे कट ऑफ गई थी। ये तो एग्जाम का लेवल भी कुछ नहीं है वहां पे, और यहाँ पे फर्क आया है। तो ज्यादा हम 70 से नीचे जनरल की नहीं कह सकते आपको। अगर सी ग्रुप वाले साथ में है तो ये कट ऑफ आपकी फाइनल ही मान सकते हो, इतनी कट ऑफ आपकी रहेगी रहेगी। अगर 70 से कम है तो आपका नहीं होगा। और 80 प्लस 85 प्लस वालों को देख के, अगर आपके 70 प्लस है तो उनको देख के आप निराश भी ना हो, वो कहने की बात है, होता ऐसा कुछ नहीं है। एग्जाम ही दिए हैं, एग्जाम ही हम देते आ रहे हैं, हम सबको पता भी कितना तक का जा सकता है। तो ये आपकी फाइनल है, जो कट ऑफ आपकी संभावित ये रहेगी अगर सी ग्रुप वाले साथ में रहेंगे साथियों। बिल्कुल भाई, सी ग्रुप का देखो प्रभावित तो करेंगे वो बच्चे, वो हैं जिन्होंने सी ग्रुप, यानी कि जो पहले हरियाणा के 33,000 बच्चे हैं जो 65 प्लस पे थे, है ना, वो टॉपर बच्चे हैं। तो देखो टॉपर बच्चे जिन्होंने तैयारी अपनी बड़ी बेहतरीन तरीके से कर रखी है, वो तो अपने स्कोर को ऊपर लेके जाएंगे, 4-5 ज्यादा स्कोर तो करेगा। मेहनत तो देखो प्लस की है तो प्लस स्कोर तो होगा ही। लेकिन सीधी सी बात है, पहले सी ग्रुप की भर्ती क्लियर की जाएगी। इतनी बेवकूफ नहीं है सरकार की, ऐसी बेवकूफी करेगी कि पहले भाई डी ग्रुप की लिस्ट लगा दी, फिर सी ग्रुप वाले उसको छोड़ते फिरेंगे, फिर वो वेटिंग लिस्ट को भरेंगे। इतना तामझाम नहीं करेंगी, इलेक्शन सच के ऊपर है। तो पहले सी ग्रुप की भर्ती क्लियर की जाएगी। सी ग्रुप की भर्ती क्लियर करते ही ये कट ऑफ जैसे बता रहे हैं क्वेश्चन को लेकर 4 से 5 नंबर या 5 से 6 क्वेश्चन और नीचे आ सकती है। यानी कि साथियों 65 प्लस जनरल कैटेगरी से हो, 65 प्लस आपका स्कोर है और 70 के आसपास जितना आप नजदीक लगते जाओगे आप सेफ जोन में जाते रहोगे। ठीक है ना? आप लोगों को एक कट ऑफ देख के अंदाजा आ चुका होगा आप कहां पे हो, और अपना जो पोजीशन देख के आप आगे की तैयारी के लिए भी लगो। ठीक है ना, इसी के ऊपर अटके ना रहो, क्योंकि हरियाणा है, हरियाणा में कब कहां पे केस हो जाए, कौन सी भर्ती कहां पे अटक जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपना बैकअप जरूर रखे साथ के साथ में। कहीं सोचो भाई मेरे तो 75 आ गए हैं, मैं तो निफराम हुआ, ठीक है, मेरे को कुछ नहीं करना। आप कहीं पे चैन की नींद सो तो सोते रह जाओगे। हरियाणा है ये, कहां पर क्या पता किस फार्मूले पे, क्या पता नॉर्मलाइजेशन के ऊपर ही बात अटक जाए आके। तो हरियाणा पुलिस में 1-1.5 साल से लटका के रखी हुई थी उसको। तो आपने आगे की तैयारी, इतना है तो आप सेफ हो, इससे कम हो तो आपके लिए 65 प्लस हो तो वहां पर आपके पास एक रास्ता है, सी ग्रुप वाले अगर पहले हो जाए तो आपका नंबर आ सकता है वहां पे। लेकिन आपको रुकना नहीं है, यहाँ पे आगे चलता रहना है। बिल्कुल,
क्योंकि देखो साथियों, सरकारी नौकरी तो ऐसे है भाई, जब बिल्कुल फाइनल मोहर लग जाएगी ना तभी फाइनल माने, वरना केस करने वाले और बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं इस चीज को। और जब तैयारी आपकी, आप इतना स्कोर करना आपने शुरू कर दिया है ना, तो अब तो रुकने का नाम ही नहीं है। और मेन बात है, यदि आप इस पेपर में 70 प्लस का स्कोर कर रहे हो, 65 प्लस का स्कोर कर रहे हो, तो आपको डी ग्रुप तक रहना भी नहीं है। डी ग्रुप तक रहना भी नहीं है, आगे बहुत आने वाली है। नहीं है, इतनी मेहनत कर दी तो थोड़ा और सही, सी ग्रुप बी ग्रुप आपका इंतजार कर रही है साथियों। ये तो है ही, देखो भाई आगे तो बढ़ना है ही, हर किसी की इच्छा होती है, आगे तो बढ़ोगे। और हमारी भी इच्छा यही है कि आप बड़े ऊपर तक जाओ, हमारे स्टूडेंट क्यों डी ग्रुप तक रहें, ओ बी तक जाए, सी तक जाए। ये तो एक प्लेटफॉर्म बनाना है और आपने बनाया होगा। और साथियों, यदि पढ़ाई आपने बड़े अच्छे तरीके से की है तो भाई इस पेपर में 65 प्लस स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं। भी नहीं। यदि आपने अभी एनालिसिस देखा हो तो मैथ्स को देखो तो पहले 1-2 टाइप से क्वेश्चन साइंस के मैराथन ली थी सर ने, और क्लास में तो बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं ही। सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है भाई, सारे के जीएस में 10 से 11 क्वेश्चन आप आराम से करोगे, इंग्लिश के 7 से 8 क्वेश्चन। यानी कि नॉर्मली आपका 70 के पास या 65 प्लस स्कोर पहुंचना कोई ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं, लेकिन वैकेंसी बहुत ज्यादा है, वैकेंसी ज्यादा है तो लिस्ट इतने पे ही अटक जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर भी रुकना, और मेन बात है जब तक फाइनल मोहर नहीं लगती तब तक तो रुकना है ही नहीं। ये आपने बिल्कुल दिमाग तक जाने देना बात, कि जब तक फाइनल मोहर नहीं लगती, जैसे ही सर ने बताया 1000 चीजें हैं जो रिजल्ट को इफेक्ट करती है। और हरियाणा में तो इतिहास रहा है पिछले 4 से 5 साल का, कोई भर्ती साफ सुथरी गई है ही नहीं, इन्होंने जाने दिया ही नहीं इस चीज को। बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं इस चीज को। तो साथियों, अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखना है। अब नेक्स्ट हरियाणा पुलिस, जैसे कि हरियाणा पुलिस की वैकेंसी है 6000, अब हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, जीडी का पेपर होने वाला है सर, बहुत सारे एग्जाम है, उनके बारे में थोड़ा बच्चों को बताएं सर। जैसे अभी तो सबसे मेन जो एग्जाम है वो दिल्ली पुलिस का है, जो आपका होगा, क्योंकि अगर आप इतना तैयारी कर रहे हो, इतने आपके पास क्षमता है भाई, आप इतने नंबर ला रहे हो, तो आप डी ग्रुप पे नहीं, आप दिल्ली पुलिस में जाओ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना, वहां की तैयारी करो। मतलब आपको रुकना तो है नहीं। अभी सबसे अच्छा गोल्डन चांस ये एग्जाम हो लिया, बुल हो इसी ये तो हो लिया, आपका काम था एग्जाम देना, रिजल्ट के बारे में आपने नहीं सोचना, एग्जाम दिया साइड में रखा है बस। अब आगे देखो, आपका एग्जाम दिसंबर के अंदर कौन सा है, आप कहोगे दिसंबर के अंदर तो क्या है, दिल्ली पुलिस है, तो दिल्ली पुलिस के बारे में सोचो। तो अभी तो टारगेट हरियाणा पुलिस आएगी ना आएगी उसके बारे में तो बाद में सोचना है ना हमें। अभी तो हमारे सामने टारगेट क्या है, दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस के ऊपर लगो आप। उसके बाद जैसे ही दिल्ली पुलिस का निपटेगा, आपके सामने कुछ और ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन को देखते हुए आपको आगे बढ़ना, रुकना नहीं है। भैया एग्जाम दे दिया, इतने नंबर बढ़ेंगे, हम तो बैठ गए, आराम से बैठना नहीं है, आगे के आगे देखते रहो। अभी आपके सामने दिल्ली पुलिस है, उसके बाद एसएससी जीडी का एग्जाम आपका आएगा, उसके बाद सीटी परी भी होगा आपका अगली साल, और आपका साथ के साथ में हरियाणा पुलिस है वो भी होगा। तो एग्जाम आपके आते रहेंगे, एमटीएस का आएगा, सीएचएसएल का आएगा, एग्जाम रुकने वाले नहीं है। ग्रेजुएशन जिसके हो चुके हैं, सीजीएल बहुत अच्छा ऑप्शन है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं भाई। सर एचएसएससी की तैयारी करते हैं, एसएससी की, अरे बात वही है भाई, उसमें तो हिंदी भी नहीं पढ़नी आपने, उसमें तो हरियाणा जीके भी नहीं पढ़नी। अच्छा, जो सब्जेक्ट है वो थोड़े लेवल से आते हैं, वो लेवल हम आपका करवाएंगे, हम रेडी करेंगे आपको। तो मेन बात है, जब तक फाइनल मोहर नहीं लगती, तब जब तक आप नौकरी पे बिल्कुल अपनी पोस्ट नहीं पा लेते, तब तक आपने ठहराव नहीं करना है, वरना पानी भी फिर सकता है मेहनत के ऊपर। ठहरना नहीं है साथियों, आगे बढ़ते रहना है। और इस पोस्ट पे तो ठहरना ही नहीं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, इस पोस्ट पे तो आपने ठहरना ही नहीं है, आगे आपने बढ़ना है। आप इतना स्कोर कर सकते हो तो आगे के टेस्ट आपका, आगे की पोस्ट आपका इंतजार कर रही है, ठीक है ना। बने रहना है। बड़े अच्छे तरीके से पेपर हुआ, आशा करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व करके आए होंगे। हमने चैनल पे भी एनालिसिस करवा दिया, सारे के सारे क्वेश्चन दिखा दिए। और जैसे ही आप यदि नोबल एकेडमी नरवाना के स्टूडेंट हो, 23 तारीख को जैसे कल ही आओगे, आपकी कॉपी खुलवाएंगे, क्वेश्चन खुलवाएंगे और चेक करवाएंगे। देखो इस लाइन में ये क्वेश्चन, इस लाइन में ये क्वेश्चन, 70 पे हम लिस्ट बता रहे हैं, 80 प्लस क्वेश्चन आपकी कॉपी में आपको मिलेंगे, ठीक है साथियों। ठीक है साथियों, आपको सबसे बड़ी बात है निराश नहीं होना है, सबसे बड़ी बात यही है। अगर आपके नंबर कम रहे हैं तो निराश तो होना ही नहीं है। अगर आप निराश होकर चलोगे, पहले ही दूसरा एग्जाम आपने दिया होगा, यहीं पे निराश होगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। निराश नहीं होना है। आपने देख लिया कितने नंबर बने हैं, वो देख लिया, बस साइड में करो, आगे चलो। निराश नहीं होना है देख के, और नंबर अच्छे बन चुके हैं तो ज्यादा खुश भी नहीं होना उस चीज पे, ठीक है ना। ज्यादा उत्साहित भी नहीं होना है और ज्यादा निराश भी नहीं होना है। आपका जितना काम था आपने कर दिया, आपका कर्म आपने कर दिया है। अब फल की चिंता आप न करें, जो होना है वो तो होगा ही। और आप आगे की ना सोचे तो
आप अपने नंबरों को देख के आगे की तैयारी को क्या करो भाई, शुरू करो। आप सबसे कल मिलते हैं जब अगर आप क्लास में आओगे, नोबल एकेडमी के आप स्टूडेंट हो तो आप कल आओगे क्लास के अंदर, तो कल पूरा दिन इसी के ऊपर आपकी डिस्कशन होगी, कौन सा एग्जाम कैसे है कैसा नहीं है, तो आगे का जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए तैयार किया जाएगा कल। बिल्कुल सही कहा सर ने, क्योंकि देखो अब तो जो हो चुका, और बच्चों जिसका पहला ही टेस्ट था उसका अनुभव हुआ भाई, एक्सपीरियंस तो देखो बनता है हर चीज का। अब किसी के नंबर कम है उसको ज्यादा ये सोचने की जरूरत नहीं है, वो पहले तैयारी करना स्टार्ट कर देता, इस तरह से ही हो जाता। जे तो कहते हैं ना, हरियाणा में कहते हैं जे तो किसी को मिली ही नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना, अपनी आगे की तैयारी आपने स्टार्ट कर देनी है। वो कहते हैं ना भाई, मैं बारी बारी से एक बात ये बड़े अच्छे तरीके से मानता हूँ, गिरना मायने नहीं रखता, कितने जल्दी खड़े होकर दोबारा से लग गए वो मायने रखता है। तो साथियों बिना एक भी दिन वेस्ट किए कल क्लास में पहुंच जाना, यदि आप नोबल के स्टूडेंट हो। और साथियों भाई नोबल के स्टूडेंट नहीं हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे तैयारी कर रहे हो, अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखना है, ठीक है। आगे जितने भी एग्जाम आएंगे उनके बैच भी आपके फटाफट आने वाले हैं, और जिस तरह से हमने डी ग्रुप में आपके क्वेश्चन दिखाए हैं, नेक्स्ट एग्जाम में भी वैसे ही क्वेश्चन। बिल्कुल कमिटमेंट आज ही कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड कर रखा है मैंने, स्टेटस भी लगाए हैं। तो आज फिर से कमिटमेंट कर रहे हैं कि कट ऑफ आपकी मान लीजिए अब जैसे 70 पे गई, 80 प्लस हमसे ले लो, 60 पे जाएगी 70 प्लस हमसे ले लो, 75 पे जाएगी 85 प्लस हमसे ले लो, ठीक है ना। ये कमिटमेंट मैं आज ही कर रहा हूँ, चाहे आपका वो टेस्ट एसएससी का हो, चाहे आपका वो टेस्ट आरआरपी का हो, चाहे आपका टेस्ट दिल्ली पुलिस का हो, चाहे आपका टेस्ट चंडीगढ़ पुलिस का हो, हरियाणा पुलिस का हो, कोई भी आपका टेस्ट हो, हम आपके साथ हैं। हमने जो सीखा है उसको 100%, 101% करके आपको सिखाने वाले हैं, ठीक है साथियों। तो बड़ा ही बेहतरीन दिन रहे, या आप खासकर मैं नोबल एकेडमी नरवाना के लिए बात करूं, बच्चों से जैसे बात हुई, बच्चे उछलते आए हैं कि सर मजे आ गए, क्या लीक करवा रखा था क्या पेपर माँ ऐसी बात नहीं भाई, हमें कोई नहीं जानता, हमें कोई लीक करवाने वाले, हम तो पढ़ाने और बढ़ाने वाले हैं। और जैसे ही साथियों हमने पढ़ाया, बड़े परमात्मा भी शुक्रगुजार हैं, सरस्वती माता का हाथ जोड़ के नमन करते हैं कि हमारे बच्चों को इतनी अच्छी सद्बुद्धि दी, हमें इतनी सद्बुद्धि दी कि भाई हम अच्छे से किसी टेस्ट को लेकर बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकें। और साथियों ये काम हम निरंतर करते रहेंगे, बने रहें। तो शुभ रात्रि, ठीक है, आराम से सो जाओ, रिलैक्स करो, और बिना में हम फिर से कह रहे हैं कोई भी टाइम वेस्ट हुए कल को क्लास में पहुंच जाओ। ओके साथियों, ठीक है साथियों, धन्यवाद सभी को भाई।